मैं पूछना चाहता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि आप नालायक हो या आपके ऊपर बैठे हुए ऑफिसर नालायक हैं। लेकिन अफसोस वो जाके रिबन काट रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में और वहां जाकर शायद उनको लाइसेंस दे दिया जाता है या उनका इन्फ्लुएंसर बनके स्कूल वालों का उनको बोल दिया जाता है आने वाले कल में मार्च अप्रैल आने वाला है, बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सस चला लीजिए। मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर को चैलेंज करना चाहता हूं, अगर इतनी सी भी ईमानदारी, अगर इतनी सी भी इंसानियत आप लोगों में है तो मैं आप लोगों का ये ऑर्डर है जो है वो झूठा साबित कर सकता हूं। अगर आप एक्शन ले सकते हो तो ले लीजिए। मन मर्जी की फीसें फिक्स कर दी गई और ये भी नहीं सोचा कि नर्सरी क्लास का बच्चा जो है उसके भी न्यूज़पेपर के पैसे लगाए गए हैं एनुअल चार्जेस में। नमस्कार साथियों, मैं अमित कपूर, पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू प्रेसिडेंट। आज की जो प्रेस वार्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, हर साल जिसको उठाया जाता है, हर साल ऑर्डर निकाला जाता है, लेकिन इस साल भी आने वाले कल में पेरेंट्स इतने परेशान हो चुके हैं जिनके बच्चे जो हैं वो फर्स्ट क्लास में जो आने वाले हैं, जिनके बच्चे यूकेजी क्लास में पढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि आप नालायक हो या आपके ऊपर बैठे हुए ऑफिसर नालायक हैं। आपने नर्सरी क्लास का एक ऑर्डर निकाला कि नर्सरी क्लास की जो एडमिशन है वो 3 साल की जो एज है उससे बिलो बच्चा जो है वो नहीं लिया जाएगा। बहुत ही अच्छा ऑर्डर है, हम वेलकम करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब 3 साल के बच्चे की एडमिशन का ऑर्डर उसकी एज के हिसाब से वो आज निकाला आपने, तो फर्स्ट क्लास वाले को 3 साल से क्यों परेशान किया जा रहा है? इस बार भी फर्स्ट क्लास के जो 6 साल से कम बच्चे हैं, एज में कम है, बिलो है एज में, उन बच्चों को एडमिशन नहीं दी जा रही। स्कूल वाले अपने पैसों के लालच में 3 साल से कम बच्चा ले लेते हैं और आज माँ बाप के लिए मुसीबत बन गई है, जिनका बच्चा 6 साल का नहीं हुआ उसको एडमिशन नहीं दी जा रही। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि जब आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए, जब आप नर्सरी क्लास का ऑर्डर आज निकाल रहे हो तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को जो है, जो 6 साल का नहीं हुआ, जो ऑलरेडी बच्चा क्लास में पढ़ रहा है यूकेजी एलकेजी, तो उसको परेशान क्यों किया जाता है? तो उसके लिए जल्द से जल्द ऑर्डर निकाला जाए और स्कूल को हिदायत दी जाए, कोई भी स्कूल जो है जिसका बच्चा ऑलरेडी क्लास में पढ़ता है, उस स्कूल में पढ़ता है, उस बच्चे को जो है अगर वो 6 साल से कम भी है उसको लिया जाए। जरूरी नहीं कि हम प्रोटेस्ट करें, पेरेंट्स बाहर आए, 1 महीना वेस्ट हो और आप लोग फिर आज जाके ऑर्डर निकालें। एक ये। दूसरा, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पहले तो मैं नई सरकार को कहना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूं और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो मैडम मंत्री साहिबा, उनको कहना चाहता हूं कि आपके, और उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं और बीजेपी वालों को भी कहना चाहता हूं कि आपके कुछ लीडर ऐसे हैं जिनको इसलिए जिताया गया था, जनता ने इसलिए वोट दिया था कि हमारा कुछ सुधार होगा, हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर बनेगा, लेकिन अफसोस वो जाके रिबन काट रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में और वहां जाकर शायद उनको लाइसेंस दे दिया जाता है या उनका इन्फ्लुएंसर बनके स्कूल वालों का उनको बोल दिया जाता है आने वाले कल में मार्च अप्रैल आने वाला है, बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सस चला लीजिए, फीसों का नेक्सस चला लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक भी लीडर ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई। आपने देखा होगा पीछे जी एक ऑर्डर निकला, एडमिशन फीस और कैपिटेशन फीस नहीं लेनी। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और कश्मीर का ऑर्डर है। मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर को चैलेंज करना चाहता हूं, अगर इतनी सी भी ईमानदारी, अगर इतनी सी भी इंसानियत आप लोगों में है तो मैं आप लोगों का ये ऑर्डर है जो है वो झूठा साबित कर सकता हूं। अगर आप एक्शन ले सकते हो तो ले लीजिए, नहीं ले सकते आप एक्शन, क्योंकि आप नपुंसक बन के बैठे हुए हैं दोनों। आप लोगों को खुद पता है कि एफएफआरसी कमेटी में न्यू एडमिशन के नाम से ऑलरेडी ऑर्डर पास कर दी है, तो कैसे आपने लिख दिया कि एडमिशन और कैपिटेशन फीस नहीं ले सकते, जबकि मैक्सिमम स्कूल जो है वो ले रहे हैं। कईयों को तो आपने एनुअल नाम से, न्यू एडमिशन के एनुअल नाम से स्टार्ट कर दिया। मेरे पास कितने ऑर्डर पड़े हैं जिसमें डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू के भी साइन है।
जाने के लोगों को बेवकूफ बनाना, हर साल ये ऑर्डर रिपीट कर देना और जनता को बेवकूफ बनाना और प्राइवेट स्कूलों से मोटी अटैची का बंदोबस्त कर देना। फिर दूसरा ऑर्डर आपने निकाला, इंटरव्यू के बिना कोई भी बच्चा जो है, इंटरव्यू कोई भी स्कूल नहीं ले सकता बच्चों का। मैक्सिमम स्कूल लेते हैं, कौन सा स्कूल नहीं लेता मुझे बता दीजिए। तीसरा ऑर्डर निकाला, विदाउट बैग। विदाउट बैग जो है वो फर्स्ट क्लास के जो विलो बच्चे हैं उनको बैग की जरूरत नहीं, जबकि मैक्सिमम स्कूल नहीं, हर एक स्कूल में बच्चों को बैग लेना पड़ता है और इतना भारी भरकम बैग लेना पड़ता है कि 75-100 रुपए की बुक्स का नेक्सेस चलता है हर साल और आपको टैक्सियां पहुंचती हैं तभी शायद आप एक्शन नहीं लेते। और एफएफआरसी कमेटी, वहां पे तो इतनी बड़ी धांधली चल रही है कि पुराने जो 4 मेंबर थे जिन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले के ऑर्डर निकाले थे, जिनकी हमने मांग की थी सीआईडी की जांच होनी चाहिए, एजेंसियों की जांच होनी चाहिए, आज वहां पे एक मेंबर रहा, 4 मेंबर ने डालकर नए ऑर्डर निकाल दिए। किस तरह से फीसें फिक्स की जाती हैं? आप एनुअल चार्ज फिक्स करते वक्त ये नहीं देखते आपने नर्सरी क्लास के बच्चे को भी न्यूज़पेपर का पैसा लगाया हुआ है बीच में। आप सोचते हो किसी को पता नहीं चलेगा? आने वाले दिनों में मैं जम्मू कश्मीर एफएफआरसी के चेयरमैन का नया घोटाला जो है आप सबके सामने लाऊंगा, एफएफआरसी कमेटी का, क्योंकि जो नए 4 मेंबर हैं शायद उनको पता ही नहीं कि उन्होंने साइन कर दिए। जो लास्ट टाइम ऑर्डर निकाले थे उन 4 मेंबरों ने इस बार साइन नहीं किए, लेकिन इस बार नए 4 मेंबर लाकर साइन करवा लिए गए और नए ऑर्डर निकलवा दिए गए। मन मर्जी की फीसें फिक्स कर दी गई और यह भी नहीं सोचा कि नर्सरी क्लास का बच्चा जो है उसके भी न्यूज़पेपर के पैसे लगाए गए हैं एनुअल चार्जेस में। यहां तक धांधली चल रही है और प्राइवेट स्कूलों में जाकर ये नालायक और चोर लीडर जो है रिबन काटते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को, जो प्राइवेट स्कूलों में जाके रिबन काटते हैं। उनको पूछते नहीं, ये नहीं पता करवाते कि ये प्राइवेट स्कूल कहीं हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को लूट तो नहीं रहा। मैं चैलेंज करता हूं लीडरों को, अगर आपको किसी स्कूल की जांच करनी है, मेरे पास प्रूफ पड़े हैं कि वो कितनी एक्स्ट्रा फीस ले रहा है, किस तरह बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सेस चलाता है, किस तरह पेरेंट्स को लूटता है। लेकिन आपको क्या, आपको तो अपने रिबन काटने से मतलब है, आपको और कोई काम तो है नहीं। आपने रिबन काटना है, फोटो खिंचवानी है तो खत्म। धन्यवाद।